जी, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा। चूंकि 6 तारीख 5 से 7 तारीख के बीच में आरसीएम के पेमेंट्स आना शुरू हो जाता है, तो आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन शेयर करके कुछ चीजें आप जरूर ध्यान दीजिए। अपने टीम में बहुत सारे गलतियां हो जाती है, तो टीम में जरूर ध्यान दीजिएगा। आप सबसे पहले या तो एप्लीकेशन ऑन कर लीजिए, है ना। मैं या फिर गूगल क्रोम में जाइए, आपके पास जो सर्च इंजन है गूगल, उसमें जाइए और गूगल में जाएंगे, गूगल में लिखेंगे rcmbusiness.com, तो आपके सामने कुछ इस तरह के फीचर्स खुलेगा। और जब इस तरह के फीचर्स खुलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर देखिए एक ट्रॉली दिखाई दे रहा है, 3 लाइन दिखाई दे रहा है, वो जो 7 लिखा हुआ है ना, 7, उसमें 7 आपके मोबाइल में 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन मेरे मोबाइल में अभी जो आपको दिखाई दे रहा है 7, 7। उसके नीचे देखिए ट्रॉली है, शॉपिंग करने जाते तो ट्रॉली। उसके बाजू में देखिए एक मुंडी और आधा धड़, मतलब सर और धड़ दिखाई दे रहा है पासपोर्ट साइज के हिसाब से। उसके बाजू में सर्च वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, तो मुंडी वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक सरफेस खुलेगा, जिसमें आपको आईडी डालना है। तो मैं अभी आपके सामने आईडी डालता हूं, जो सामने दिख रहा है वही डाल देता हूं। फिलहाल ये इनका डाल देता हूं। आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको ये आपका कैप्चा पूछेगा। ये देखिए WVQN, WVQN, उसके बाद L लिखा है। ये कैप्चा डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालेंगे तो ऐसा आपके सामने खुलेगा। तो आपके सामने ऐसा खुलेगा तो ये जो है आपको होम पेज दिखेगा। होम पेज हो सकता है कि होम पेज से हटके भी दिखे, होम पेज दिखेगा ये। इसमें आप देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन, सेकंड वाला दिख रहा है, होम के नीचे पर्सनल इंफॉर्मेशन। यहां जाएंगे तो यहां जाने के बाद आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। थोड़ा सा सरफेस खुलने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो जब आप पर्सनल इंफॉर्मेशन जाएंगे, नो, वेरी गुड, नो इंटरनेट, कोई बात नहीं, हम फिर से ट्राई करते हैं। नेटवर्क इशू हो जाता है। तो जब आपके सामने ऐसा सरफेस खुलता है तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको दिखता है। इसमें आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन में देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है स्पॉन्सर प्रपोजर। ये स्पॉन्सर प्रपोजर वाला पेज है। इसके बाद आप देखिए, अभी स्पॉन्सर और प्रपोजर में वो है, फोकस किया हुआ है, हाईलाइट जो है स्पॉन्सर और प्रपोजर। तो नीचे जो दिखाई दे रहा है स्पॉन्सर और प्रपोजर का नाम दिखाई दे रहा है। इसके बाद देखिए उसके जस्ट बाजू में लिखा है प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्लिक करेंगे तो आपके पूरा प्रोफाइल दिखेगा, कब ज्वाइन किए, क्या आपका नाम है, क्या आपका कम्युनिकेशन। इसके बाद आपका देखिए कम्युनिकेशन, मतलब आपका एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह दिखेगा। इसके बाद देखिए स्पॉन्सर के नीचे चौथा वाला जो ऑप्शन है वो है बैंक अकाउंट। तो जब आप बैंक अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने थोड़ा सा सरफेस अलग खुलता है। तो कैसा खुलता है मैं आपको दिखा देता हूं कि सरफेस कैसा खुलेगा। फिर आपके सामने सरफेस ऐसा खुलेगा, बैंक डिटेल में सरफेस ऐसा खुलेगा जिसमें आपको बैंक का डिटेल दिखाई देगा, बैंक का नाम, बैंक के आईएफएससी कोड, बैंक के ये सारी चीजें दिखाई देगा। तो मेरा तात्पर्य ये है, यदि किसी के पेमेंट आ रहा है तो एक बार ये जरूर चेक करें कि बैंक अकाउंट वगैरह शब्द यथावत है, मतलब आपके फॉर्म में, आपके आईडी में बैंक डिटेल है, या किसी कारण से हो सकता है आपने जो फोटो अपलोड किया है बैंक अकाउंट का, पासबुक का, या जो जानकारी आपने भरा है आईएफएससी कोड, या फिर कोई अकाउंट नंबर संख्या जो गलत डाला गया है, यदि गलती से गलत हो जाए, कंपनी जब चेक करते हैं, चेक करने के बाद कंपनी देखते हैं कि इसमें कुछ गलत है, तो वो पूरा का पूरा ये जो डिटेल है ना, ये हटा देगा, ये डिलीट कर देगा, पूरा खाली। जैसे ये देखिए खाली दिखाई दे रहा है। अब ये खाली हो गए,
ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है, देखिए बैंक के नाम के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, ब्रांच नाम के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, आईएफएससी कोड के नाम के सामने कुछ नहीं दिख रहा है, ये बैंक अकाउंट, बैंक नंबर, पैन नंबर कुछ नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ऐसी स्थिति में आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर में फोन कीजिए। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कस्टमर केयर में फोन कीजिए। यकीनन आप फोन करेंगे तो आपको कस्टमर केयर से बात हो जाएगी। कस्टमर केयर का नंबर मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा कस्टमर केयर नंबर। आरसीएम का कस्टमर केयर नंबर 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में, 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। और कॉल में जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन भी आप ध्यान से सुने। तो कॉल में जो ऑप्शन आएगा मैं भी आपको बता देता हूं, ये है कस्टमर केयर नंबर 014823520000। ये कस्टमर केयर का नंबर है। अब इसमें आपको 11 वर्किंग डे में 11 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में कॉल कीजिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। आपके सीनियर के कॉल करने से नहीं होगा, आपको स्वयं करना होगा, क्योंकि ये बैंक वाला मामला है, सेंसिटिव मामला है, इसलिए आपके सीनियर के करने से, आपके जूनियर या किसी दूसरे नंबर से करने से नहीं होगा। जो नंबर आपने आपके आईडी में लगा हुआ है वही आपको करना होगा। और जब आप ये करेंगे तो सामने वाले को आप बोलिए कि मैडम या सर जेआरसीएम ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है, आपका नाम और आपका आईडी नंबर पूछा जाएगा। हाँ, कॉल लगाएंगे तो हिंदी के लिए 1 दबाए, अंग्रेजी के लिए 2 दबाए, उसके बाद एसोसिएट बायर रिलेटेड जानकारी के लिए 1 दबाए, डिस्प्ले वॉल जानकारी के लिए 2 दबाए, पिकअप सेंटर से जानकारी के लिए 3 दबाए। ये सब आपको खुद सुनना होगा। एसोसिएट बायर मतलब आप स्वयं मेंबर, ठीक है। तो जब आप से ये पूछा जाएगा, आप बोलिए उनको कि मैडम या सर हमारा जो बैंक डिटेल है आईडी से हट गया है। तो सामने वाले आपको जवाब देंगे कि क्या करना है। यदि वो उनका जवाब कुछ आपके दिमाग माने समझ से परे हैं तो उनको बोलिए कि मैडम या सर जो भी आपके सामने होंगे कि मुझे अपना बैंक डिटेल डालना है। तो वो आपको बोलेंगे कि अगले 12 घंटे में आप, या 24 घंटे में आप, या 48 घंटे में आप दोबारा आईडी खोलिए। आईडी खोलने के बाद जब आप आईडी खोलेंगे तो उसमें ऑप्शन आएगा, आप एप्लीकेशन में जाके आईडी खोलेंगे, आईडी लॉगिन करेंगे, उसके बाद ऊपर से जो ऑप्शन आता है होम वाला, वो वाला ऑप्शन में जाके आप देखेंगे फिल बैंक डिटेल, फिल बैंक डिटेल। तो वो बैंक डिटेल में जाके आप देखेंगे आपका जगह खाली हो चुका है। फिर से आप अपना बैंक नेम, स्टेट, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर और फिर उस अकाउंट के पासबुक के फोटो आप अपलोड कर दीजिए, सक्सेसफुली दिख जाएगा। तो ये आपको करना है। किसी को बैंक डिटेल चेंज करना है कि सर मेरा पहले बैंक कहीं और था, उसको मैंने बंद करवा दिया है, अब नया बैंक डिटेल डालना है, तो भी सेम प्रोसेस है। तो भी सेम प्रोसेस है, आपको सिर्फ कस्टमर केयर में कॉल लगाना है कि सर या मैडम मेरा बैंक आईएफएससी कोड बदलना है, या फिर जो भी आपको बैंक से रिलेटेड सुधार करना है, या फिर मुझे जो मेरा आईएफएस बैंक डिटेल है वो मैं बदलना चाहता हूं। बैंक अकाउंट जो है पहले एसबीआई में था, अब मैं कैनरा बैंक या सेंट्रल बैंक, जो भी आप बदलना चाहते हैं वो आपको प्रोसेस बता देंगे, आपसे सूचित करेंगे कि हाँ 48 घंटे बाद आप फिर से एप्लीकेशन खोलिए और वहां जाके फिल द बैंक डिटेल आप भर सकते हैं। अब बारी आती है कि जिनका पे आउट रुका हुआ है, जैसे अभी मैंने देखा, आपको दिखा एक मैडम जी का जो पे आउट है, बैंक डिटेल नहीं होने के कारण उनका पे आउट रुका हुआ है। तो आप घबराए नहीं, आपके नाम से वो पे आउट आरसीएम के अकाउंट में रखा रहेगा। वो बैंक अकाउंट में नहीं आए लेकिन आरसीएम के अकाउंट में रखा रहेगा। अब आप जब बैंक डिटेल डाल देंगे, यदि वो बैंक डिटेल जो आप डाल रहे 5 तारीख से पहले हैं तो उसी महीने में आपको मिलने का पूरा संभावना है। अदरवाइज वो पेमेंट और करंट मंथ के जो पेमेंट है वो अगले महीना एक साथ आपके पास आ जाएगा। 1 रुपए की घटौती नहीं होती है, कटौती नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। आपके नाम से 1-1 रुपए का हिसाब कंपनी बकायदा फेयर तरीके से करते हैं।
इसके लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें कि आपका पैसा इस बार ना सही। तो ये चीजें हमें ध्यान देने की जरूरत है। हाँ, जितने नए साथी है आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके जो व्यक्ति है वो 1 महीना ज्वाइन हो चुके हैं, 1 महीना हो गए, इसके बाद आप अपने एक बार चेक करके देखें कि जिसका ज्वाइनिंग मैंने लगाया उसके फॉर्म में कोई मिस्टेक, कोई गलती तो नहीं है। एक बार पर्सनल इंफॉर्मेशन जरूर चेक करें उनका। आप अपने स्तर पे देखेंगे, नहीं तो आप बताए कि सारे चीजें यदि बालाजी देखे तो बालाजी के टीम में बहुत लोग हैं, नहीं हो पाएगा, ध्यान नहीं दे पाते। तो सभी को मिल के आगे बढ़ना है, सभी को मिल के आगे बढ़ना है, सभी अपने अपने टीम का ध्यान रखेंगे तो यकीनन काम हो